रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जिस वक़्त हालात पैदा किए जा रहे हैं, मुसलसल गुस्ताखी पे गुस्ताखियाँ किए जा रही हैं, इसकी असल वजह क्या है? इसे कैसे रोका जाए? इस मसले से कैसे निपटा जाए? किस तरह हल किया जाए? मैं समझता हूँ कि ये ज़िम्मेदारी इस मसले के मामले में, गुस्ताखियों के मामले में रियासत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है। रियासत इसे संजीदगी के साथ ले। ये कानूनन भी असूलन भी रियासत की ज़िम्मेदारी है। रियासत क्यों खामोश है मैं नहीं जानता। रियासत इस मामले में एक्टिव नहीं है, मैं नहीं जानता क्यों एक्टिव नहीं है। जिस तरह के फ्रांस ने सरकारी सतह पे गुस्ताखी की थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाके बनाए, चाहिए तो ये था कि हुकूमत पाकिस्तान को सरकारी सतह पे इन कमीनों को जवाब देते, बाइकाट करते, उनकी मसनूआत का बाइकाट करते, सफ़ीर को निकाल देते, मामलात को। ये हालत जंग में चले जाते। ये गैरत ईमानी यही तकाज़ा रखती है इनसे, इश्क़ रसूल का यही तकाज़ा है। मगर हुकूमत ने बजाय कि इस मामले की तरफ आते, हुकूमत ने बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली। उशाक जागे, मामला का कहाँ का कहीं तक पहुँचा। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात 20 अप्रैल तक डेट पहुँची। अब ये मामला है सफ़ीर को निकालने वाला 20 तारीख है। 20 तारीख तक अगर हुकूमत संजीदगी के साथ इस मसले को हल नहीं करती तो फिर याद रखे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस मुल्क खुदादाद में जहाँ खुदा को गाली दी जा रही है, जो कलमे के नाम पे मुल्क बना है, उस कलमे वाले की तौहीन की जा रही हो, तो फिर आशिक खामोश नहीं बैठेंगे। उन बदबख्तों से निमटा जाएगा। हालिया दिनों में आपने देखा कि एक अमर जलील शख्स ने सिंध के अंदर अल्लाह को गालियाँ दी। अब वो शख्स अल्लाह को गालियाँ दे रहा है, रियासत क्या कर रही है? एजेंसियाँ कहाँ हैं? कहाँ हैं एजेंसियाँ? क्यों खामोश हैं? हमारा हक है, हम पूछते हैं हुकूमत पाकिस्तान ने उसके मामले में क्या अमल किया, क्या हुक्म दिया है? वो अल्लाह को गालियाँ दे रहा है। अरे भाई, तुम मुसलमान हो, अपने खुदा के बारे में ऐसे सुन के खामोश बैठे। एक जलील शख्स उठता है, खुदा को गालियां देता है, रियासत खामोश, इदारे खामोश, एजेंसियां खामोश। अगर कोई कादियानी मिर्ज़ाई को गाली दे तो एजेंसियां रात रात उठा लेती हैं। अगर इमरान खान साहब को कोई गाली दे तो रात रात उसे उठा लिया जाता है। मुस्लिम लीग नून के कैद को गाली दे तो रात रात उठा लिया जाता है। जरदारी को कोई गाली दे तो रात रात उठा लिया जाता है। मगर अल्लाह को गाली दी जा रही है। बिलावल का बयान है, उसे सिक्योरिटी दी जाए, उसकी जान को ख़तरा है। ये तमाम पार्टियाँ किधर जा रही हैं? ये सियासी पार्टियाँ किधर जा रही हैं? शरीयत के इसमें क्या हुक्म है? ये जो मजहबी जमातें हैं, ये क्यों खामोश हैं? एक लम्हा फिक्रिया है। मैं समझता हूँ इसका जो ये सारा मामला जो हो रहा है, एक बहुत बड़े इसके पीछे लाभी काम कर रही है। हमारी सियासी हुक्मरान इसकी पुष्टपनाही कर रहे हैं। याद रखो, अगर आपने इसको रोका नहीं ना, तो फिर होना क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस मुल्क में फिर क्या हो जाएगा? ये जो सफ़ीर आप नहीं निकाल रहे, अब ये सफ़ीर की ये सलामती, वो जो सलामती तुम मान रहे हो, उसकी
उसकी सिक्योरिटी दे रहे हैं, उसके मामले में आप टांगे अड़ा रहे हैं, ये सफ़ीर के पर यहाँ से गर्दन उड़ेगी। हाँ, अगर तुमने खान साहब, इमरान खान साहब ने अगर आसिया मलूना को, वो जिस तरह खान साहब फरमा रहे थे मैंने इज़्ज़त और तकरीम के साथ यूरोप भेजा, अगर ना भेजा होता तो ये बदबख्त आए दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी ना करते, उस चूड़ी को फांसी पे लटका देते तो ये खामोश हो जाते। एक सुलेमान तसीर ने, उस कमीने ने गुस्ताखी की तो आशिक रसूल ने जब उसका मुहासबा किया, मलिक मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब उसे कैफ़े किरदार तक पहुँचाया तो 5 साल तक खामोशी ठहरी। अभी ये लटक जाती फांसी के फंदे पर तो ये तमाम गुस्ताखों को लगाम दे ली जा सकती थी। अब आपने देखा है 2-4 दिन पहले फैसलाबाद के अंदर एक मलूना ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की दुर्द पाक के मामले में। वो आफ्ताब जो है, वो मीडिया एंकर, वो असहाब रसूल के बारे में गुस्ताखी, ये मामला बढ़ता जा रहा है। इसलिए मेरी हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है, खुदा के लिए इस मामले को संजीदगी के साथ देखें, ये ना हो कि मामला कहीं का कहीं और चला जाए। अल्लाह तबारक व तआला मेरे वतन की हिफाजत फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला गुस्ताख रसूल को निस्त नबूद फरमाए, उस शाकान मुस्तफ़ा की हिफाजत फरमाए। ये जो 20 अप्रैल का मुआहदा है, हुकूमत पाकिस्तान इसे संजीदगी के साथ ले, वरना इस मुल्क में कुछ हो सकता है। इसलिए उशाक अपने सीनों में आग लेकर बैठे हैं, अपने नबी की इज़्ज़त और नमूस के लिए जान देना भी जानते हैं, जान लेना भी जानते हैं। इसलिए ग़ुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। ये आप देखेंगे ये नारा हकीकी तरफ जा रहा है। जिस तरह इल्मुद्दीन ने अपनी जान मुस्तफ़ा पे कुर्बान करके गुस्ताख को बता दिया इल्मुद्दीन इस दुनिया में मौजूद है, मुस्तफ़ा के दीवाने मौजूद हैं, मुमताज़ कादरी ने बता दिया। इसी तरह अब मुस्तफ़ा के जो दीवाने हैं, उशाक हैं, अब इनको बता देंगे कि इस मुल्क में गुस्ताख नहीं रह सकता, अगर रह सकता है तो उशाक रह सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला मेरे मुल्क की हिफाजत करे, अफवाज पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला उशाकान मुस्तफ़ा की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। मेरी आपसे गुजारिश है हमारी इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये मेरा पैगाम अफसर बाला तक पहुँचे, हुक्मरान हुकूमत पाकिस्तान तक पहुँचे, हमारी आला क़यादत तक पहुँचे, हमारी एजेंसियों तक पहुँचे, हमारे इदारों तक पहुँचे, इस मामले को संजीदगी के साथ देखा जाए। इसलिए तमाम अहबाब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तमाम ग्रुपों में शेयर करें, अपने फेसबुक के पेज पे भी शेयर करें। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको जज़ा अता फ़रमाए। आमीन। वाखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।